फंक्शन में सब लोग बैठे आपका इंतजार कर रहे थे और आप यहाँ बैठ के शराब पी रहे। डिस्क लेने क्यों नहीं आया? मूड नहीं था। जवाब नहीं तेरे मूड का। कभी रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाता है तो कभी फंक्शन कैंसिल करवाता है। दिन रात शराब ही शराब। अभी ये भाषणबाजी बंद है प्लीज। सही है, सही है। कौन होता हूँ मैं भाषण देने वाला? सेक्रेटरी जो ठहरा। आनंद, ऐसा नहीं बोला। तू मेरा दोस्त है यार। दोस्त है ना? तो पहले शराब पीना बंद कर दे। देख, नैनीताल में प्रोग्राम है अपना। कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ। किधर? बॉम्बे टू दिल्ली। यस सर। थोड़ा बर्फ और एक ग्लास ले आइए प्लीज। सॉरी सर, अंतर्देशीय उड़ानों में मदिरा पान करना मना है। आप चाय या कॉफी लेंगे? जी मैं चाय या कॉफी नहीं पीता। आज के दिन पी लेना चाय कॉफी। सागर में जिंदगी को पुकारे चले गए। अरे वाह वाह, क्या इंतजाम है। क्या नाम बताया था आपने? तन्हा भोपाली। हाँ भोपाली जी, वाह वाह क्या बात है। क्या? हाँ डाली 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 डाली। शाबाश, वही ना बात। बस 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 जी नहीं। ये क्या सागर, रास्ते में पी के जी नहीं भरा जो यहाँ के शुरू हो गया? अम्मा यार, पीने से भी भला किसी का दिल भरता है क्या? चीयर्स। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ तेरी शराब जल्द से जल्द छुड़वा दे। अम्मा ये कोई दुआ हुई? खता माफ हो तो दुआ पर एक शेर अर्ज करूं? हाँ इरशाद। अर्ज किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। चुप जनाब शेर तो सुनिए। अर्ज किया है कि दुआ में दम हो तो दुनिया को हिला दो, नहीं तो 2 घूंट पियो और दुनिया को हिलते हुए देखो। वाह वाह, ये हुई ना बात, ये हुई हमारी बात करता है। इसी बात पर एक और सुनाइए। हाँ तो सुनिए जनाब। इरशाद। दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का। शराब का? दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का। मजा ही मजा देता है, दगा नहीं देता। आपकी आवाज मुझे खींच लाई। आप जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही दिलकश आपकी आवाज है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस लिखने का शौक है और लिखते वक्त कभी कभी गा भी लिया करती हूँ। गुड गुड। जब भी दिल्ली फ्लाइट पे आती हूँ इस जगह चली आती हूँ। न जाने क्यों यहाँ आकर एक सुकून सा मिलता है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। जो सुकून, जो आराम इन वादियों में है वो शायद ही कहीं है। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी मैंने बताया ही नहीं क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम मेरे शौक के साथ जुड़ा हुआ है, कविता। मेरा नाम सागर है। जी आपको कौन नहीं जानता। मैं यहाँ अनाथ बच्चों के स्कूल के लिए चैरिटी शो करने आया हूँ। हाँ बहुत अच्छा होगा अगर आप भी हमारा शो देखें।
कहाँ ठहरी हूँ आप? मैं आपको पास भिजवा दूंगा। शुक्रिया सागर साहब, मैं आऊंगी तो जरूर, लेकिन अपना टिकट खरीद कर, क्योंकि ये शो अनाथ बच्चों के स्कूल के सहारे के लिए है। आप वाकई नेक दिल इंसान हैं। चलता हूँ। और हाँ, वो अच्छी आवाज है। गुड। और सुना कविता, हाँ? कल रात का प्रोग्राम कैसा रहा? अरे हाँ, मैंने तुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुझे याद है प्रिया, जिस तरह सागर प्लेन में पीकर आए थे ना, उसी तरह स्टेज पर पीकर लड़खड़ाते हुए आए। क्या कह रही है तू? रियली? 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि प्रोग्राम कैंसिल। माय गॉड। मगर जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो ऐसे गाए कि अब तक दिमाग में गूंज रहा है। वेरी गुड। दिलबर की याद आती है, चाहत के नाम पीते हैं। वाह यार। अरे कविता, ये सागर ही है ना? हाँ है तो वही, मगर ये इस वक्त भी शराब पी रहा है। अरे यार, पता नहीं पानी भी पीता है या नहीं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है शराब पीकर। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आप इनका अदा कीजिए, जिन्होंने सही वक्त पर यहाँ पहुँचाया, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, वो भी इस हिल स्टेशन पर, कभी भी धोखा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है, जल्दी। अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इंसानी फर्ज है। और वैसे सागर साहब की जिंदगी तो हर संगीत प्रेमी की अमानत है, मगर मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा शराब को प्यार करते हैं। सागर पहले ऐसा नहीं था, शराब को तो छूता भी नहीं था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसी आंधी आई जिसने उसे तोड़ के रख दिया। आंधी? हाँ, आंधी तो थी वो जो शुरू में खुशबू की झोंके की तरह आई। क्या बात है पापा, आप अभी तक सोए नहीं? जिस बाप की जवान बेटी आधी रात तक घर से बाहर रहे, उस बाप को नींद कैसे आएगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप जानते हैं आपकी बेटी इतनी समझदार है, वो कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। इसी बात का तो अफसोस है कि हमारी समझदार बेटी हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? जरूर किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। कान भरे हैं तो ये सब क्या है? हमने कभी तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं रोका, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा, और तुमने हमें हमारे प्यार का ये सिला दिया। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि अपनी हरकतों से तुम हमारी बेदाग इज्जत पर दाग लगा दो, हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करो। पापा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो खुद सागर को आपके पास ला रही थी मिलवाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सपना, हमारे पुश्तों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बेटियां अपने घर वालों से अपनी शादी की बात खुद करें। शादी के फैसले माँ बाप करते आए हैं, और हमने भी फैसला किया है कि तुम्हारी शादी रणवीर सिंह के बेटे के साथ होगी, क्योंकि हम उन्हें वचन दे चुके हैं। वचन तो मैं भी सागर को दे चुकी हूँ पापा। हमारे वचन के सामने तुम्हारे वचन की कोई कीमत नहीं। आपकी नजरों में ना सही, मगर मेरी नजरों में तो है। आपने उसे वचन दिया है जिसके साथ आप व्यापार करते हैं, और मैंने उसे वचन दिया है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको मेरे प्यार का व्यापार करने का कोई हक नहीं है।
साहब, ये क्या किया आपने? जवान बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने देखा दुर्गा, वो हमसे किस तरह बात कर रही थी? भैया, अब जमाना वो नहीं रहा कि जब लोग अपनी बेटियों को ब्याह कर किसी के भी साथ भेज देते थे। आज युग बदल चुका है। अगर सपना उस लड़के के साथ प्यार करती है और उसके साथ शादी करके खुश रहती है, तो हमें रणवीर भैया के बेटे के साथ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं किस मुंह से रणवीर को इनकार करूं? क्या कहूं उससे कि मेरी लड़की किसी और से प्रेम करती है? अपना मजाक उड़वाऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भैया, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहे और सपना ने जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत कदम उठा लिया, तो बदनामी आपकी होगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? और फिर भैया, सपना आपकी एक ही तो लाडली बेटी है, जिसकी खुशी में ही आप खुश होते हैं। जिद छोड़ दीजिए भैया, उसे मना लीजिए। उसे आपने ही रुलाया है, वो आपसे ही चुप होगी। कहाँ जा रही हो? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जाऊंगी। बेटी तो डोली में बैठकर घर छोड़कर जाती है, अपने घर को पराया बनाकर दूसरे घर को अपनाती है। लेकिन तुमने घर छोड़कर जाने का फैसला करके यह साबित कर दिया है कि बाप का बेटी पर कोई हक नहीं। इतना भी हक नहीं कि उसे डांट सके, समझा सके, उसकी भलाई के लिए कोई फैसला कर सके। तुम उस लड़के के प्यार में इतना खो गई कि अपने पापा का प्यार भी भूल गई, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक एक फूल की तरह पाला है तुम्हें। मैं कुछ नहीं भूली पापा। मैं तो ये भी नहीं भूली कि एक मामूली सा खिलौना खरीदने से पहले आप मुझसे मेरी पसंद और नापसंद के बारे में 10 बार पूछा करते थे। और आज मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। पापा, आप एक बार सागर से मिल लीजिए, और अगर वाकई आपको ऐसा लगे कि वो मेरे लायक नहीं है, तो फिर आपकी कसम पापा, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसके प्यार की खातिर तुम पापा का प्यार भूल कर जा रही थी, जरूर उसके प्यार में हमारे प्यार से ज्यादा ताकत होगी। तुम ऐसा करो, उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुला लो। हम सारे मेहमानों के सामने तुम्हारी और सागर की मंगने की रस्म अदा कर देंगे। सच? हाँ बेटी। पापा। अब तो खुश? जी। हाय, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात है। खुशी की बात? कल तारीख क्या है? कल 4 तारीख है, लेकिन इसमें खुशी की क्या बात है? देखा, फिर भूल गए ना। क्या भूल गया मैं? कल मेरा जन्मदिन है। अरे एक तोहफा। ये तोहफा शादी के बाद। अरे भाई, वो दिन कब आएगा शादी का? बहुत जल्द। मतलब? डैडी ने तुमको खास तौर पर पार्टी पे बुलाया है। मुझे? क्यों? हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। एंगेज? रियली? हे! चाचू, अब क्या होगा अगर सपना और सिंगर की सगाई हो गई तो? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं बिन मैरिज विधवा हो जाऊंगा। चुप! मुझे शतरंज के खेल में मोहरा बदलना अच्छी तरह से आता है। मोहरा। हेलो अंजलि। हाय सागर। That's a pleasant surprise. आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं सागर साहब, जिन्हें आदमी चाह कर भी नहीं भुला पाता। बैठिए। आपके घर का रास्ता उनमें से एक। खैर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आज मेरा बर्थडे है। आपका भी? ओह, हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं, आज शाम को मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, आपको वहाँ तशरीफ लानी पड़ेगी। ओह, आई एम सॉरी अंजलि, आज तो मैं आ नहीं सकूंगा, मुझे कहीं और जाना है। माना कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपका वक्त कीमती है, मगर आपके चंद लम्हे हमारी झोली में भी गिर जाए
तो हमारी सालगिरह रंगीन हो जाए। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। खैर, अच्छा आऊंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त सर आंखों पर। मैं आऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप वहां आएंगे। थैंक यू सो मच सागर साहब। बाय बाय। अरे सपना रानी, सागर अभी से इतना इंतजार करा रहा है, तो फिर शादी के बाद क्या होगा? वही होगा जो मंजूर सागर होगा। आइए ना। अरे ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी है, लेकिन यहाँ तो कोई तुम्हारे मेहमान ही नहीं है। जिस मेहमान की मुझे ख्वाहिश थी वो तो मेरे सामने है। अब किसी का इंतजार नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? वो सारी बातें जो एक अरसे से मेरे दिल में नासूर बनके मुझे तड़पा रही हैं। सागर, जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ शो किया था ना, तुम्हें करीब से देखा था, उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई थी कि अंजलि, तुम्हारी चाहतों की मंजिल सागर है, सिर्फ सागर। अंजलि, तुम इस वक्त मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, सुनो तो सही सागर, मेरी बात क्या इतनी बुरी लग गई कि नाराज होकर चल दिए? मेरे जन्मदिन की खुशी में कम से कम एक जाम तो पी सकते हो ना? मैं शराब नहीं पीता हूँ। शराब नहीं तो शरबत तो पी सकते हो ना? देखो, प्लीज 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 थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। ओके, मैं अभी आई। जी। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज। जी बैठता हूँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। I'll put some music on, okay? अच्छा अंजलि, शरबत पी लिया, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? वो कहीं और भी तो जाना है ना। सागर, थोड़ी देर रुको ना। प्लीज, आई एम सॉरी, आई हैव गॉट टू गो। क्या हुआ सागर, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर, मेरा। सागर मेरे साथ चलो। आपका काम पूरा हो गया। नहीं मेरी जान, काम तो तब पूरा होगा जब सपना सागर को भरी महफिल में थप्पड़ मारेगी। हाँ, Oh, exactly. Oh. और धर्मराज के नौकर उसे पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। हाँ, वो भी हो जाएगा, लेकिन कीमत दुगनी लगेगी। अरे मेरी जान, कीमत तो मैं तुम्हें 4 गुना दे दूंगा, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद। हाँ, अब देखो, इसे 1 घंटे के बाद होश आएगा। अब तुम जाकर आगे की तैयारी करो। हाँ। Oh, I'm sorry. Sorry. आनंद भैया। जन्मदिन मुबारक हो सपना जी। थैंक यू आनंद भैया। सागर कहाँ है? सागर? तो क्या सागर अभी तक यहाँ आया नहीं? नहीं। वो तो मुझसे पहले निकल चुका था। आपसे पहले? हाँ। क्या बात है बेटी, तुम्हारा खास मेहमान अभी तक नहीं आया? बस पापा, सागर थोड़ी देर में आते ही होंगे। उसे तो यहाँ सबसे पहले आ जाना चाहिए था, और फिर मेहमानों को कब तक इंतजार करवाएंगे? चलो केक काटो। लेकिन चलो, पापा वो बस। केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सपना। आई एम सॉरी। इट्स ओके।
जी नमस्ते जी। जीते रहो। बहुत इंतजार करवाया तुमने। जी वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी जी। खैर कोई बात नहीं, आओ आओ आओ। चलिए। साहिबान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हम अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर उसे मुंह मांगा तोहफा देते हैं, लेकिन आज हम उसे वो तोहफा दे रहे हैं जो तोहफा हमारी बेटी की नजर में सबसे कीमती तोहफा है, और वो है सागर। और आज इसी वक्त आप सबके सामने हम इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा करने जा रहे हैं। सागर, रुक जाइए। ये मंगनी नहीं हो सकती। मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? अपना प्यार छीनता हुआ देखकर कौन लड़की होश में रहेगी? कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है। मैं अंजलि हूँ। मैं और सागर एक साथ स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया है। अरे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है। जान से मार डालूंगा तुझे। मार दीजिए, मार मार के चाहे मेरी जान ही ले लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। सेठ जी, सेठ जी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ, मेरा सागर मुझसे मत छीनिए। आप तो पैसे वाले हैं, आपकी लड़की की शादी कहीं भी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सागर ही सब कुछ है। सेठ जी, ये झूठ बोल रही है। ये नाटक कर रही है। आनंद, बहन तुम तो लड़की हो, मेरे जज्बात को समझ सकती हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरा सागर को मुझे लौटा दो। प्लीज लौटा दो मेरे सागर को। झूठ मूठ का नाटक मत करो यार। बदतमीज लड़की, ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं सागर बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी जलील हरकत कर ही नहीं सकता। तुम्हारी ये जरूरत के नारायण साहब के होने वाले दामाद पर कीचड़ उछाल रही हो? नहीं, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रही। मैं तो सिर्फ अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ। लड़की, तू इस तरह नहीं मानेगी। बोनी, इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो, निकाल दो इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। ये हमारे खानदान की इज्जत और हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हम जानना चाहेंगे कि इस लड़की की बातों में सच्चाई कहाँ तक है। ओहो नारायण साहब, आप खामखा बात को तूल दे रहे हैं। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम अभी फैसला कर देते हैं कि ये लड़की सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। देखो लड़की, हमारी बात का ठीक ठीक जवाब देना। हम सब लोगों को कैसे यकीन हो जाए कि सागर तुमसे प्यार करता है? ओके, दैट्स राइट, या राइट। आप खुद ही इनसे पूछ लीजिए ना। अगर इन्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो आज ये मेरे घर, मेरे साथ मेरा जन्मदिन क्यों मनाते? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्म? सागर, सागर, क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे सागर, तुम खामोश क्यों, बोलते क्यों नहीं? अरे भाई, क्या क्यों नहीं देते कि ये लड़की झूठ बोल रही है? ये सब एक साजिश है, चाल है। सपना, इसे तुम इस लड़की के घर गए थे? सपना देखो, मुझे तुम इस लड़की के घर गए थे या नहीं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सपना जी, ये शायद आपको बताने से घबरा रहे हैं। ये मेरे साथ मेरे घर पे थे। इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं, ये देखिए। अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। देखो सपना, मैं उसके घर गया था, लेकिन उस दिन के बाद सागर तो हंसना भी भूल गया। उसके दिल पे ऐसी चोट लगी
क्योंकि उसने शराब को ही अपना सहारा बना लिया। मिस्टर सागर को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। सागर? नहीं नहीं नहीं, लेटे रहिए वरना तकलीफ होगी आपको। आप और यहाँ? इनका शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने सही वक्त पे आपको हॉस्पिटल लाया, वरना मर जाता और क्या। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके तो चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो उन संगीत प्रेमियों का दिल टूट जाता। हाँ, आवाज के चाहने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मुझे। क्यों? मैं नहीं हूँ? तुझे मेरी फिक्र ही नहीं? डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं, 2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। आज मैं बम्बई जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। कविता जी, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप बम्बई में हमारे घर तशरीफ लाए। जरूर। ये लीजिए हमारा कार्ड। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। बाय बाय। सागर साहब, वैसे मुझे हक तो नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी, ये शराब पीनी छोड़ दीजिए। तू भी कमाल करता है। डॉक्टर साहब को यूं ही तकलीफ दी, मसल पुल हुआ होगा और क्या। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब मसल पुल हुआ होगा और कुछ नहीं। वैसे ही बेकार में यार। यूं इसे पानी से ले लीजिए। ये क्या किया आपने? विस्की? मिस्टर सागर, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। कैसा खतरा? ये शराब जिसे आप रात दिन पीते रहते हैं, धीरे धीरे एक दिन आपकी मौत का कारण बन सकती है। इधर भी किससे जल्दी है मरने की डॉक्टर बाबू, हम भी धीरे धीरे मरना चाहते हैं। चीयर्स। मेरी बात को मजाक में मत लीजिए। डॉक्टर साहब, शराब और सागर एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुके हैं कि अब छूटना जरा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता? आज 4 अक्टूबर है। आज से आप ठान लीजिए, भूल गए ना, आज के बाद आप आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो सपना। गॉड ब्लेस। आज ही के दिन तुमने मुझे अपने दिल से निकाला था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका। तुम्हारी यादें हर पल मेरे साथ हैं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं। इसलिए ये हमेशा ऐसी ही जलती रहेगी जैसे मेरा दिल जलता है। आज हम जश्न मनाएंगे। तुम क्यों अपने आप को मिटाने पर तुले हुए हैं आप? तुम नहीं समझोगी। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता और वो तुम्हें छोड़ जाता, तब तुम्हें एहसास होता कि टूटे हुए दिल का दर्द क्या होता है। अच्छा, शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है, तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। बुरा लगा? क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैंने भी किसी से प्यार किया था, मैंने भी प्यार में धोखा खाया है। मैं मानती हूँ कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गम भुलाने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लिया जाए। सागर साहब, जिंदगी के सफर में अगर हम सफर साथ छोड़ जाए तो सफर खत्म नहीं होता। इंसान को चलते रहना चाहिए। मुमकिन है आपको कोई और अच्छा हम सफर मिल जाए। एक बार फिर कहूंगी, शराब का सहारा छोड़ दीजिए। देखा कितना फर्क है तुम्हें और इस कविता में। प्यार में धोखा तो उसने भी खाया है, लेकिन तुम्हारी तरह अपने आप को शराब के बोतल में नहीं डुबाया। जिंदगी का हर पल वो जी रही है और तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। अभी भी वक्त है सागर, अपने आप को संभालो।
शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, पेड़ पौधों का भी इलाज करता हूँ। इनमें भी जान होती है, हमें उनका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने शरीर का रखते हैं, समझे? जी। लेकिन साहब, आप इनमें ये आटा क्यों डाल रहे हैं? ये आटा नहीं है बुद्धू, ये फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन सल्फेट यूरिया, खाद। खाद? गजब हो गया। क्या हुआ? मैं समझा ये आटा है। सुबह नाश्ते में इसी के पराठे बनाकर आपको खिला दिए। तो क्या हुआ? पराठे बना के खिला दिए? हाँ। गधे के बच्चे, खाद के पराठे खिलाता है? मैं तेरा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। साहब, आप इतनी अच्छी खाद के पराठे खाकर हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। आपके पेट के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मैं तेरे दिमाग के कीड़े निकालता हूँ। हेलो। हाँ जी, देखता हूँ। साहब, आपका फोन। आता हूँ। हेलो। नहीं, मैं आज क्लिनिक नहीं आ रहा हूँ, कुछ तबीयत में गड़बड़ है। हाँ, शाम तक आऊंगा। क्लिनिक आया तो उसको घर पे भेज दो ना, मैं घर ही पे देख लूंगा उसको। ठीक है। बनारसी जी साहब। एक मरीज घर पे आने वाला है, वो डॉक्टर दवाइयाँ दोनों से दूर भागता है, समझा ना? इसलिए संभाल लेना, वो थोड़ा सा सनकी है। साहब, आपसे बढ़कर तो नहीं। साहब, कोई अच्छा डॉक्टर बुलाओ। तेरी तो आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? हाँ। आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? मुझे सब पता है। अंदर जाओ, कपड़े निकालो और लेट जाओ। क्या? अंदर जाओ, कपड़े निकालो और लेट जाओ। अरे? मैं डॉक्टर रस्तोगी हूँ, एक्स मिलिट्री सर्जन। बनारसी, देखते क्या हो? अरे पकड़ो पकड़ो। ये लो। अंकल, ये लगता क्या? मैं गलत घर में। अरे आप? ये अंकल, ये सागर साहब है। सागर जी। पर छोड़ो। और ये मेरे अंकल। नमस्ते जी। अरे भाई, अब तो छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो। माफ करना बेटे, मैं गलतफहमी में तुम्हें अपना मरीज समझ बैठा, सब इसकी वजह से। वैसे कविता ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है और मुझे भी तुम्हारे गाने बहुत पसंद है। वैसे मैं भी कभी कभी कुछ अरे अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम सागर को ले जाओ और चाय पानी पिलाओ। अंकल, ये चाय नहीं पीते। नहीं, मैं चाय पीऊंगा। पिएगा? चाय। पिएगा? खामखा तुम इसकी चाय कैंसिल करवा रही हो। बनारसी जाओ, पंजाब रेजिमेंट की चाय बनाओ, जाओ, गेट आउट क्विक। अच्छा बेटी, तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आप चाय पियेंगे, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल कविता, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आइए। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका। तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी में हलचल सी मचा दी है, मुझे अपने बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और मैं यही दुआ करूंगी कि आपकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। कविता, मुझे तुम्हारी दुआओं के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या? डरता हूँ कहते हुए, कहीं तुम मुझे मायूस न कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके किसी काम आ सकूं? ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, कहिए ना। कविता, तुम्ही ने कहा था ना कि इंसान को जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। मैंने वो सहारा ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है वो? बताइए ना, कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कविता, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई हमसफर था। कविता, क्यों ना हम दोनों अपना अतीत भूल जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? कविता, समझ गया।
किसी को सलाह देना जितना आसान है, उस पर खुद अमल करना उतना ही मुश्किल है। माफ कर देना, गलती मेरी ही थी। जो तुम्हारी हमदर्दी का मतलब मैं कुछ और ही समझ बैठा। चलता हूं। बेटी, मैंने सारी बातें सुन ली। अब तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है, और सागर हमें अच्छा लगा। लेकिन अंकल, आप तो जानते हैं कि... मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती। इंसान अपनी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजार सकता। जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। तुम्हारी प्यासी जिंदगी को सागर की जरूरत है, और सागर को तुम्हारी। मैं जानती हूँ अंकल, सागर अच्छे हैं, शरीफ हैं। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, प्यार नहीं। इज्जत और प्यार में फर्क होता है ना अंकल? ठीक उसी तरह जिंदगी जीने और गुजारने में भी फर्क होता है। वैसे बेटी, तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। क्या घनश्याम, खाना लग गया? खाना लग गया साहब। सागर साहब कहाँ है? सागर साहब वहाँ हैं। सागर, चल खाना खा ले। नहीं यार, भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहा ना यार, भूख नहीं है। तुझे खाना तू खा। नहीं, भूख नहीं है और शराब भी नहीं। क्या हो गया इसे? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाना खाऊंगा। सागर, आप? चलिए खाना खाइए। चलिए मुंह खोलिए।